खास तबका है जो अब तमाम हदें क्रॉस कर चुका है। इस किस्म की पार्टीज में बहुत से भयानक वाकयात भी रूनुमा होते हैं। यहाँ पे ना सिर्फ फाशी थी, उरियानी थी, बल्कि ऐसे लोगों का मजमा था कि जो अब तमाम हदें क्रॉस करके गलाजत के आखिरी दर्जे को छू चुके। मैं इसको जश्न नमरूद का नाम देता हूँ। ये वो खुदकुश हमले हैं जो हमारे पूरे माशरे को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। मुझे हर तरफ अब तबाही नजर आ रही है, बर्बादी नजर आ रही है कि शायद ऐसा नहीं था, अब आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। पता नहीं सुजैन और क्या सुजैन ते सर तौबा इस्तगफार, सुजैन ते वो बलाए, जानते हैं ना आप सुजैन? नहीं। ओ हो सर, वो बलाए, ऐसी ऐसी मखलूक उसके पीछे है, आपकी सोच होगी। पुलिस रेड करती है 10 नवंबर को पार्टी पे और वहां पे 51 लोग अरेस्ट हुए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, लाहौर के एक निजी होटल में एक हैलोवीन पार्टी के दरमियान रेड हुई और उस रेड के नतीजे में 51 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें बहुत सारी खवातीन भी शामिल थी। ये तमाम तर वाकया है क्या, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पुलिस ऑपरेशन स्पेशलिस्ट जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब। बाबर अवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए, हैलोवीन पार्टी है क्या? देखिए, ये पार्टी का तो हमने नाम दे दिया क्योंकि हम हर चीज़ को पार्टीज में तब्दील कर देते हैं। पार्टी कल्चर एक डेवलप हो गया हमारे माशरे में। बेसिकली हैलोवीन जो है ये सदियों से एक ऐसा फेस्टिवल है जो गालबन मेरे इल्म के मुताबिक गए वक्तों में हलॉल के नाम से था, हलॉल। और ये ग्रीक जो थे उनका एक ऐसा त्यौहार था जिसमें हार्वेस्टिंग, जब फसलें काटी जाती हैं तो उनकी उसको ये खुशी मनाने के लिए एक त्यौहार था, जिसमें उनकी ये मिथ थी कि शायद इन अयाम में जो रूहें हैं, जो दुनिया से चले गए लोग, वो वापस लौट के आते हैं अपने ओरिजिन में, अपनी सरजमीन पे वो उस खुशी में शामिल होते हैं और वो लौट के आते हैं। हमारे यहाँ भी एक ऐसा कबीला मौजूद है जिसे आप कैलाश कबीला के नाम से जानते हैं। वो भी इसी नौइयत के फेस्टिवल्स जो हैं वहाँ पे भी मुनक्किद होते हैं। जब फलों का सीज़न होता है, हार्वेस्टिंग होती है, तो वहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है, और जब उनकी फसलों की कटाई होती है तब वो त्यौहार मनाते हैं। तो वो हर ओकेजन पे ये त्यौहार पाकिस्तान में कैलाश कबीला मनाता है। और वो आम रूटीन से हट के लिबास पहनना, झूमर, बड़े बड़े ताज और मुंह पे पेंट, इस किस्म की ये एक्टिविटीज़ होती रही। हमारे बचपन में, अगर आपको भी याद हो तो यकीनन आपके भी बचपन में बच्चों को फैंसी ड्रेस शोज हुआ करते थे, जिसमें बच्चों को आप परी बना के भेजते थे। कोई सूरज बन के जाता था, कोई चंदा बन के जाता था। तो बेसिकली ये वो त्यौहार था जो फाइनली कैथलिक्स ने भी इसको एज ए फेस्टिवल अपनाया। और कैथलिक्स का मानना ये था कि उनकी जो नेक रूहें हैं, जिन्हें हम सेंट कहते हैं, संत वली उनके जो थे, वो अपनी सरजमीन पे लौट के आते हैं और ये उनको सेलिब्रेट करते हैं। और ये इनकी फिर डेट्स में भी काफ़ी फ़र्क आया, अक्टूबर एंड नवंबर का ये इसमें तजाद हुआ। और ये दोनों कबीले, अव्वलीन सतह पे ग्रीक एंड फाइनली कैथलिक जो थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इसको एज ए फेस्टिवल मनाया। अब हमने वक्त के साथ साथ ये जो हैलोल था ये कन्वर्ट हुआ हैलोवीन में। और हैलोवीन के कॉन्सेप्ट को हमने कैसे अपनाया? हमने अपनी शक्लें बिगाड़ी, हमने भूतिया शक्लें अपनाई, हमने चेहरे पे मास्क लगाए, हमने ऐसे लिबास पहने जो आम रूटीन से हट के लिबास थे। और फिर यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि शायद ये कोई शैतानी खेल है। वेयरएज हमें तो कोई मौका चाहिए, वो खा हमारा कल्चरल फेस्टिवल हो या हमारा दीनी फेस्टिवल हो या किसी और मुल्क का या दूसरी कौमों के फेस्टिवल्स हों, हम उन्हें बदर्जा उत्तम मनाने के आदी हो चुके हैं। हम होली भी मनाते हैं, हम इसी तरह से बैसाखी भी मनाते हैं। तो ये सारे त्यौहार हमने अपना लिए हैं, वेयरएज इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं।
बाबरा, ये जो होटल में रेड हुई जी यहाँ पर बहुत ज्यादा कहते हैं कि फहाशी और उरियानी और इस तरह के ड्रेसेस थे, ये क्या मामला था? सर, गुजारिश इस तरह से एक खास तबका है जो अब तमाम हदें क्रॉस कर चुका है, और लिमिट जब क्रॉस हो जाती है ना जी, आपकी फिर सेटिस्फेक्शन थोड़े पे नहीं होती, आप फिर वो बढ़ती चली जाती है। जैसे एडिक्ट है तो उनका एडिक्शन लेवल बढ़ता चला जाता है, इसी तरह से ये खास तबका है कि उनका अब थोड़े में गुजारा नहीं है। वो अब कुछ ऐसा कर गुजरना चाहते हैं कि जिससे उनको तस्कीन हासिल हो, और उस तस्कीन की शक्ल आपको आपके सोशल मीडियम्स पे भी नज़र आ रही है, वो आपको टिकटॉक में भी नज़र आ रही है, वो आपको दीगर हमारे माशरे में नज़र आ रही है, और वो इस किस्म की पार्टीज़ में बहुत से भयानक वाक़यात भी रूनुमा होते हैं। तो यहाँ पे ना सिर्फ फाशी थी, उरियानी थी, बल्कि ऐसे लोगों का मजमा था कि जो अब तमाम हदें क्रॉस करके गलाजत के आखिरी दर्जे को छू चुके थे। पुलिस रेड करती है 10 तारीख को, 10 नवंबर को पार्टी पे, और वहाँ पे जैसा कि आप पहले बता चुके हैं कि 51 लोग अरेस्ट होते हैं। इनके अगेंस्ट केस रजिस्टर होता है, चूँकि 144 का ये नफाज है, ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, 4 या 4 से ज़्यादा 5 लोग जो हैं वो एक जगह पे मजमा नहीं बना सकते। तो ये चूँकि मजमा की तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो 144 की खिलाफ वर्जी हो गई। इनके अगेंस्ट एक सेक्शन 188 यानी कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। फिर इसमें चूँकि लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल हो रहा था, लाउड स्पीकर्स के अगेंस्ट मुकदमा दर्ज हो गया। चूँकि ये लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था, ये पार्टी जो थी इसकी तमाम तर फाशी और उरियानी और जो वहाँ पे बदकिरदारी हो रही थी, वो जो जश्न नमरूद था, मैं इसको जश्न नमरूद का नाम देता हूँ। तो ये जो जश्न नमरूद था, ये चूंकि लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, तो फिर उस पर लोगों के जज्बात मजरू हो रहे थे, तो सेक्शन 294 अप्लाई हो गया कि फाहशी फैलाना। तो वो चूंकि लाइव टेलीकास्ट थी, फाहशी फैल रही थी, एंड अबव ऑल वहाँ पे हर तरह का नशा इस्तेमाल हो रहा था। पुलिस ने जब वहाँ रेड किया है तो वहाँ से लिकर भी मिली है, वहाँ पे हैश भी मिली है, वहाँ पे और भी दीगर ड्रग्स मिली हैं, जिनके अगेंस्ट पुलिस ने उन सेक्शन ऑफ लॉज को अप्लाई करते हुए मुकदमात दर्ज किए हैं। और अब जहाँ तक मेरी मालूमात हैं कि ये सब लोग जेल गए थे, डे 1 पे इनकी बेल नहीं हो सकी। ऑल्दो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कानून साजी की ज़रूरत है। ऐसे अब वहाँ पे 216 लगाई गई है कि जी पुलिस ने, चूँकि पुलिस के पास एक ही तरीकाकार है, किसी भी एक हाउस हम कहते हैं, वो गाड़ी भी हो सकती है आपकी, हाउस सिर्फ घर ही नहीं है, खेमा भी हाउस हो सकता है। आपकी कोई दीवार है तो दीवार के अंदर जाना है तो वो भी एक हाउस है, किसी की जाती प्रॉपर्टी, किसी की जो जाती प्रॉपर्टी है। तो वो जो जाती प्रॉपर्टी में एंट्री के लिए हम एक सेक्शन ऑफ लॉ अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे कोई इश्तिहारी मुजरम छुपा हुआ था, तो वो कोई पठान इश्तिहारी मुजरम है जो वहाँ से फिर फरार हो जाता है, और फिर वो सेक्शन 216 ताज़ीरात पाकिस्तान की अप्लाई करती है, जो कि किसी इश्तिहारी मुजरम को पनाह देना या उसे मदद फराहम करना। सादा लफ्ज़ों में कहूँगा कि इस किस्म के मामलात को रोकने के लिए CCD की ज़रूरत है और कानून साजी की ज़रूरत है। जब तक हमारे मुल्क में कानून साजी नहीं होगी तो हम नामहरम के साथ इस नौयत के गुलछर्रे उड़ाते रहेंगे, और फिर एक दिन ऐसा आएगा, पानी सर से गुजर जाएगा और ये सब चीज़ें हमारे काबू से बाहर हो जाएंगी, फिर हम इन्हें नहीं रोक सकेंगे, हम इनके आदी हो चुके होंगे। बारवही कहा जा रहा है कि इस पार्टी में बड़े नामवर शख्सियात थी और पुलिस पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आया इसका जब उन्होंने वहाँ पर रेड की और गिरफ्तारी की। जी, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, पुलिस पे इस वक्त तक भी प्रेशर मौजूद है, और जहाँ तक मेरा कम इल्म है, ये बहुत से ऑफिसर्स पुलिस के शायद इसको अपोज भी कर रहे हैं, और उन्होंने इसमें नापसंदीदगी का भी इजहार किया है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये रेड नहीं होनी चाहिए, ये रेड नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ASP गुलबर्ग, SHO गुलबर्ग की ये बड़ी दिलेराना कार्रवाई थी। मेरे नज़दीक जितना मैं इल्म रखता हूँ, नाक़िस डकैती किसी एक घर के साथ जुल्म व ज़्यादती है, कार चोरी किसी एक
फर्द के साथ जुल्म हो जाती है। ये वो कत्लेआम है, ये वो खुदकुश हमले हैं जो हमारे पूरे माशरे को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। और माशरा बर्बाद होने का मतलब है कि घर घर जुर्म होगा। और इस नौयत के जो किरदार हम में मौजूद हैं, जो ये हैलोवीन टाइप के तकरीबात मना रहे हैं और ये बेहूदगी आम कर रहे हैं, फिर इस बेहूदगी को तकमील तक पहुंचाने के लिए, इस बेहूदगी को मुनक्कद करने के लिए यकीनन पैसे की जरूरत होगी। और ये पैसा कहां से आएगा? यकीनन नाजायज कमाई से आएगा, क्योंकि जायज हलाल कमाई से इस नौयत के हरामकारी मुमकिन नहीं। अच्छा बाबर भाई, इसमें जो फुटेजेस वगैरह सामने आई उसमें ये देखा गया कि बहुत सारी कोई टॉप मॉडल्स और जो जिन्होंने फहश कपड़े पहने हुए इस तरह की भी मौजूद थी, और उनके पीछे सिफारिशों का एक बड़ी लंबी लाइन लगी। ख़वातीन हमेशा से मरगूब ग़िज़ा रही हैं जनाब। हमारे माशरे में औरत को हमेशा नंगा दिखाया गया है। आप अगर होर्डिंग्स देख लें, आप अगर अपनी एड एजेंसीज़ के चीज़ों को देख लें, अगर आप आर्टिस्ट साहबान को देख लें, अगर आप स्कल्पचर्स को देख लें, अगर आप पेंटिंग्स को देख लें, तो औरत को हमेशा हमने नंगा दिखाया। औरत को हम नंगा देखना पसंद करते हैं, माँ सिवाय अपने घर की औरत के। तो ख़वातीन के डेफिनेटली फिर सिफारशी भी तगड़े ही हुआ करते हैं। एंड पे को पैगाम देना चाहें आप? पैगाम ये है जी कि पानी जब सर से गुजर जाएगा, जब हमारी आल औलाद हमारे गले को आ जाएगी, तो ना समझोगे तो मिट जाओगे और फिर तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। क्योंकि किसी सियाने ने कहा था कि अगर किसी कौम को, किसी मुल्क को, किसी नेशन को तबाह करना है तो उसमें फहाशी, उरियानी और बदकिरदारी को आम कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका बाबर साहब। जैसे कि नाजरीन, आपने बाबर साहब की तमाम तर बातें सुनी। हैलोवीन पार्टी होती क्या है, गुलबर्ग में हैलोवीन पार्टी पर किस तरह छापा मारा गया और उस पर पुलिस पर किस तरह का प्रेशर आया। नाजरीन, जल्द हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। इजाज़त दीजिए।